नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से शुरू हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। तो बिरसा मुंडा जेल से लाए जा रहे हैं ईडी के ऑफिस हेमंत सोरेन। ईडी की टीम के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद और इसके साथ ही बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें कोर्ट से 5 दिन की मिली है हेमंत सोरेन को अवधि और इसी रिमांड में उनसे पूछताछ होगी। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर उन्हें रखा है। जमीन से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ होगी। तो आज से हेमंत सोरेन की ये रिमांड, जहां होटवार जेल से लाए जा रहे हैं ईडी ऑफिस हेमंत सोरेन और इसके साथ ही ईडी की टीम के साथ जवान भी तैनात हैं। सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ मौजूद हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ईडी के साथ मौजूद हैं। तो सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ होगी आज हेमंत सोरेन से। तो आज से हेमंत सोरेन की ये रिमांड। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईडी ऑफिस से ओम प्रकाश और होटवार जेल से संजय सिन्हा। सबसे पहले होटवार जेल से संजय सिन्हा, आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि कब तक हेमंत सोरेन होटवार जेल से ईडी के साथ जाएंगे ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए? देखिए, अभी थोड़ी ही देर में जो है वहां से चूंकि ईडी की टीम निकल चुकी है और किसी भी वक्त ईडी की टीम होटवार जेल पहुंच सकती है। हालांकि जो भी गाड़ियां आ रही हैं नजर उसी पर है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और यहां पर जो भी वाहन आ रहे हैं तमाम वाहनों को यहां पर चेक किया जा रहा है। लेकिन जो है यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है और ईडी की टीम अभी आई नहीं है। और जैसे ही चूंकि ईडी की टीम रवाना हो चुकी है, तकरीबन जो सफर है 20 से 25 मिनट का, अगर रांची में जाम न नजर आए तो 20 से 25 मिनट में टीम को यहाँ से पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो जेल का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद करी है। स्थानीय थाना जो है उसकी भी यहाँ पर गाड़ी पहले लगा दी गई है और यहाँ पर चूंकि जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी तमाम यहाँ पर जाँच से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक देखिए प्रक्रिया होती है, जब ईडी की टीम यहाँ पर आएगी और जब टीम यहाँ पर आएगी तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होगा, वो जेल के सुपरिटेंडेंट है, जेल के अधिक पदाधिकारी हैं, उनके हाथ में सौंपा जाएगा। फिर ईडी की टीम रिमांड पर लेकर यहाँ से ईडी दफ्तर हेमंत सोरेन को लेकर यहाँ से रवाना होगी। संजय, कितने सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं? सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। कितनी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, काफी संख्या में देखिए होता है कि जब यहाँ से ईडी की टीम आएगी तो बाकायदा 5 से 7 गाड़ियों में कम से कम यहाँ पर टीम यहाँ पहुंचेगी और हर गाड़ी में कह सकते हैं कि चूंकि साथ में हेमंत सोरेन है, सुरक्षा का मुद्दा है तो यहाँ से लेकर जाएंगी तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम काफिले में होंगे। और चूंकि यहाँ से जब टीम रवाना होगी तो यहाँ से देखिए एक तो जिला पुलिस की टीम है ही साथ में, उसके अलावा आपको सीआरपीएफ की टीम जवान साथ में रहेंगे, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। टीम को यहाँ आना है होटवार जेल के अंदर जा करके प्रक्रिया को निपटाना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाना है और फिर यहाँ से सीधे रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन को ठीक उसी रास्ते से लौट जाना है। तो देख रहे हैं कि किस समय हो चुका है और ठीक है संजय, ईडी ऑफिस से हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्योंकि ईडी पूछताछ करेगी, क्या कुछ आज के सवाल हो सकते हैं? किन किन मुद्दों को लेकर के आज ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है? जी बिल्कुल, बता दें कि बड़गाई अंचल स्थित जो 8.5 एकड़ से जब जुड़ा हुआ ये पूरा जमीन का मामला है और मामले में जो है वो ईडी के अधिकारी 2 राउंड की पूछताछ जो है वो हेमंत सोरेन से कर चुके हैं। अगर पहली बात की जाए तो गिरफ्तारी से पूर्व ये 2 राउंड की पूछताछ हुई है। अब जो है वो रिमांड में आ रहे हैं, ईडी की रिमांड पर, जो कि न्यायालय से अनुमति मिली हुई है। 5 दिनों की ये रिमांड अवधि है और इस दरमियान जो कई तरह के सवाल जो है, खासतौर से अगर बात की जाए तो इस जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर तो पूछताछ होने ही है। साथ में जो जानकारी है उसके अनुसार जो अंचलाधिकारी जो मनोज कुमार हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया था,
जो राजस्व कर्मचारी हैं भानु प्रसाद, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था और इसके साथ ही सचिवालय कर्मी उदय शंकर, इनके द्वारा भी जो बयान दिया गया था, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो ईडी का शिकंजा कसा है, इन तीनों के जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर भी पूछताछ होगी। तो साथ ही जो ये पूछताछ की कड़ी है कि इस जमीन को लेकर ओम प्रकाश आज क्योंकि देखिए पूछताछ हो चुकी थी 2 राउंड की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके पास पुख्ते सबूत हैं ईडी के पास, लेकिन आज क्या क्या सवाल हो सकते हैं हेमंत सोरेन से? जी बिल्कुल, इस जमीन को लेकर अभी तक जो सवाल ईडी के द्वारा भी पूछे गए हैं उसका कोई भी जवाब जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो दिया गया था वो उस वक्त जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, संतुष्ट नहीं कर रहा था। अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो उन्हीं सवालों को दोहराया जाएगा, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो हैं वो ईडी को नहीं मिले हैं और उन्हीं कड़ियों को जोड़ना है, जिस वजह से ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया है, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। जाहिर तौर पर जो जमीन है उससे लेकर जो भी सवाल पूछे गए, हेमंत सोरेन उससे हमेशा मुकरते रहे कि वो उस जमीन के विषय में नहीं जानते हैं, जबकि ईडी के पास जो बयान है और जो सबूत मिले हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि हेमंत सोरेन उस जमीन को कब्जे को लेकर तमाम जो कवायद है वो कर रहे थे। उसके पेपर को बनवाने के लिए जो राजस्व कर्मचारी है उन पर दबाव था। हालांकि इसे लेकर हेमंत सोरेन के द्वारा हमेशा जो है वो जो है अपना जवाब है वो नहीं जानते या फिर नहीं, अभी हमको नहीं मालूम है, इस तरह के जवाब आए थे। तो इस वजह से इन सवालों को भी पूछा जाएगा ताकि इन सवालों का जो जवाब है वो सामने आ पाए। वहीं भानु प्रसाद द्वारा जो कि बयान दिए गए थे उन तमाम जवाबों को भी समक्ष में रखा जाएगा ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सके। जी तो संजय और ओम प्रकाश, आप दोनों नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और ईडी कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 दिन के लिए ईडी रिमांड में रहने का आदेश दिया है, जिसकी अवधि आज से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ईडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से हेमंत सोरेन को लाने के लिए रवाना हो चुकी है। इस मामले पर मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन की आज से रिमांड अवधि शुरू हो रही है और ईडी के अधिकारी उन्हें लेने को लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की ओर रवाना हो रहे हैं। बता दें कि न्यायालय के द्वारा हेमंत सोरेन के 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिली है और उसे लेकर ही आज से जो ईडी दफ्तर में है उनसे पूछताछ होनी है और उसे लेकर जो टीम है वो इस वक्त रवाना होती हुई नजर आ रही है। हम बता दें कि लैंड स्कैम मामले में जो बड़गाई स्थित 8.5 एकड़ की जमीन है उसे लेकर ये पूछताछ की जानी है और साफ तौर से पूरे मामले में जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो ईडी के द्वारा जो है वो एविडेंस जो है वो कोर्ट के समक्ष भी रखे गए और उसी के आधार पर जो रिमांड है इस मामले में और भी पूछताछ करने को लेकर मांगी गई है। फिलहाल ईडी के अधिकारी इस वक्त ईडी दफ्तर से होटवार जेल जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है उस ओर रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में हेमंत सोरेन को इसी ईडी दफ्तर में लाया जाएगा जहां उनसे पूछताछ की जानी है। करीब 5 दिनों तक ये पूछताछ होनी है और ईडी दफ्तर में ही जो पूछताछ की जानकारी है वो अब तक है कि ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी और तमाम चीज़ों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में आज हेमंत की याचिका संभव बताई जा रही है। गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन देंगे चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट रेफर किया और ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती आज हेमंत सोरेन की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका आज संभव है। गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन चुनौती देने वाले हैं। पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप
हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में रेफर कर दिया है। तो ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर के आज हेमंत सोरेन की याचिका पर संभव है कि उनकी याचिका संभव बताई जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर के हेमंत सोरेन चुनौती देंगे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस क्लब को कैंप जेल बनाने की तैयारी, जेल बनाने के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी और इसके साथ ही हेमंत को आईएएस क्लब में रखा जा सकता है। तो जेल के लिए नोटिफिकेशन की यह तैयारी चल रही है और आईएएस क्लब में रखे जा सकते हैं हेमंत सोरेन। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आईएएस क्लब बन सकता है कैंप जेल। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जेल के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी पूरी और इसके साथ ही आईएएस क्लब में रखे जा सकते हैं हेमंत सोरेन। अब जानते हैं क्या है जमीन घोटाला। इस घोटाले की शुरुआत जून 2022 में हुई। फर्जी कागजात के जरिए आर्मी की संपत्ति को हड़पा गया और प्रदीप बागची को आरोपी बनाया गया। नगर निगम के टैक्स कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है और तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को मिली है जांच की यह जिम्मा। तो आपको बता दें कि कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। इसके साथ ही फर्जी नाम और पते पर सेना की जमीन को हड़पा गया। डीसी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। अधिकारी से लेकर कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। तो इसके बाद नवंबर 2022 में अमित अग्रवाल ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने कहा है कि 4.5 एकड़ की ये जमीन बीएम लक्ष्मण राव की थी और बीएम लक्ष्मण ने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। इसके बाद 36 फर्जी डीड के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ। इसमें अधिकारी से लेकर डीसी और बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। तो अप्रैल 2023 में इसके बाद ईडी ने यह गिरफ्तारी शुरू की। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद 4 मई 2023 को ईडी ने आईएएस छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद 31 जुलाई को ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और जमीन हड़पने के लिए पूरा जो सीडेट कर रहे थे, ये पूरी तरीके से जो काम कर रहे थे छवि रंजन के बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया। ईडी ने राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रसाद को भी इसके भी बयान लिया है, उनसे भी पूछताछ की, उनका भी बयान सामने आया। भानु प्रसाद ने सबसे पहले हेमंत सोरेन का नाम लिया था। भानु प्रताप ने यह कहा था कि हेमंत के आदेश पर जमीन का सर्वे अधिकारियों के बयान के तार जोड़कर सीएम तक पहुंची है ईडी। तो ईडी ने पहली बार सीएम को 13 अगस्त 2023 को समन किया था और 8वें समन पर उनसे 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ हुई। 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी ने दोबारा उनसे पूछताछ की। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात ही गिरफ्तार किया गया और इसके बाद रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटी। इसे लेकर के ये पूरी जो प्रक्रिया थी इस तरीके से चली क्योंकि ये सेना का जमीन था और सेना के जमीन पर ये कब्जा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन ने सेना की जमीन पे कब्जा किया और इसीलिए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें हेमंत सोरेन भी संलिप्त पाएगा और इसीलिए उन्हें होटवार जेल में उनकी ये रात भी कटी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी कोर्ट से हेमंत सोरेन की अपील। सदन के सत्र में शामिल होने देने की अपील की गई, जहां विश्वास मत के दौरान वोटिंग की अनुमति मांगी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से बहस हुई है। ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दाखिल की है याचिका। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हेमंत सोरेन की ओर से हुई है बहस, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईडी कोर्ट में दाखिल है ये याचिका। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन की अपील, जिसमें सदन के सत्र में शामिल होने देने की अपील की गई है। तो विश्वास मत के दौरान वोटिंग की अनुमति मांगी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से यह बहस हुई। ईडी कोर्ट में हेमंत ने दाखिल की है याचिका। और अगली खबर है गिरिडीह से, जहां डुमरी में राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी मंदिर से बीती रात
श्री कृष्ण की बांसुरी, राधा और बजरंग बली के मुकुट, इसके साथ ही भगवान शिव के नाग सहित भगवान की कई मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर के पुजारी श्रीकांत पांडे ने बताया है कि राधा का मुकुट और श्री कृष्ण की बांसुरी चांदी की बनी हुई थी, वहीं शेष नाग तांबा के बने हुए थे। चोरी की घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस स्पिनर डॉग की मदद से मामले की छानबीन में जुट गई है। तो ये दो राधा जी का मुकुट ले गया है, कृष्ण भगवान का बंसी ले गया है और हनुमान जी का मुकुट ले गया है और लड्डू गोपाल जितने रहते हैं सब वो ले गए हैं। फिर शिव जी का नाग ले गया है। दान पेटी को भी हाथ लगाया गया है। नहीं, दान पेटी पड़ा हुआ है। और कुछ चोरी हुआ है और तो नहीं, जितना रहता है मंदिर में वो ले गया है। ताला तोड़ के ले गया है या कैसे? ताला खोल के ले गया, ताला गिरा पड़ा हुआ था। और जिस हिसाब से ये चोरी हुई है, इसमें न्यूज़ 18 ये पूछता है कि चोरों के निशाने पे आखिर क्यों है मंदिर? चोरों का अब तक क्यों नहीं मिला है सुराग? लगातार चोरी के बाद भी पुलिस अलर्ट क्यों नहीं है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंदिर में ऐसी चोरी कैसे हो सकती है? चोरों का अब तक क्यों नहीं कोई भी सुराग मिल पाया है? और गढ़वा के धुड़की में जंगल से पेड़ पर लटका हुआ एक लड़के और लड़की का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। हालांकि पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कही जा रही है। झारखंड में आज दूसरा दिन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है और उसका आज दूसरा दिन है। पाकुड़ के बाद न्याय यात्रा का दुमका पहुंचेगी आज, जहां सरायहाट के कोठिया में राहुल गांधी लोगों का जोरदार स्वागत किया है। यानी राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। लोग सड़क के किनारे हाथों में झंडे और बैनर लेकर खड़े नजर आए हैं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातीय गणना की बात भी कही है। होना चाहिए, सब लोगों को पता लगना चाहिए इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग हैं और इन लोगों के पास कितना धन है। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराना चाहता। हम गारंटी लेके कह रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना पूरे देश में लागू कर देंगे। कितनी मोहब्बत दी, अपनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। पीछे मत तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो वो जातीय गणना कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में न्याय यात्रा की शुरुआत पाकुड़ से हुई थी और दुमका होते हुए ये यात्रा 6 फरवरी को खूंटी पहुंचेगी। इस कड़ी में राहुल गांधी रांची आने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में रांची उपायुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा संबंधित निर्देश भी दे रहे हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।